So, hello everyone, welcome to 13 Days Naruto Pro Social Media Manager course. I am Shruti and डे 7 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं. आज हमारा डे 8 है जिसका टॉपिक है राइटिंग कैप्शंस दैट कन्वर्ट. ओके, सो देखो हमने कंटेंट स्ट्रेटजी, मूड बोर्ड और डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट मार्केटिंग काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं अब तक. आज का हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने पहले भी बताया था आपको पिछली वीडियो में कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है डे 8, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे कैप्शंस के बारे में. कैप्शन क्या होते हैं, कैप्शन क्यों नेसेसरी होते हैं, कैप्शन कैसे बनाएंगे हम, ठीक है, बोल्ड कैसे करना है, किस ऐप से करना है, बहुत सारी चीज़ें डिटेलिंग में पढ़ेंगे. हैशटैग्स, टैग्स के बारे में सब चीज़ें पढ़ेंगे डिटेल में. बिकॉज देखो पोस्ट बना लिया आपने, रील बना ली, ठीक है, लेकिन अगर आप कैप्शन उसका ढंग से नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो फ़ायदा नहीं है. ठीक है, कैप्शन अगर हम यूट्यूब पे आ जाएं तो उसको ही डिस्क्रिप्शन कह देते हैं. कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ठीक है, तो यस अभी हम क्या करने जा रहे हैं, कैप्शंस के बारे में थोड़ा पढ़ने जा रहे हैं. पहले हम पढ़ेंगे कैप्शन होता क्या है. तो देखो बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगी. तो जो पोस्ट होती है हमारी या रील होती है, जैसे मान लो ये पोस्ट या रील है, इसके नीचे जो टेक्स्ट लिखा होता है पूरा, यहाँ से लेकर लास्ट में हैशटैग्स तक या टैग्स तक जो पूरा टेक्स्ट होता है उसको हम बोलते हैं कैप्शंस. ठीक है, कोई सोचेगा यार कितनी बेवकूफ है कि कैप्शंस पढ़ा रही है. तो हम सबको पता है कैप्शन क्या होता है. पता है तो इस वीडियो में क्यों भाई खैर, जस्ट किडिंग. व्हाई कैप्शंस आर नेसेसरी. देखो कैप्शंस इसलिए नेसेसरी होते हैं. कैप्शंस टेल अस डिटेल्स ऑफ द पोस्ट, of the page, of the product, ठीक है, and let us know about the information on how to connect the owner. ये कोई डेफिनेशन किताबी डेफिनेशन नहीं है, ये मेरी खुद की बनाई हुई ही डेफिनेशन है. देखो डेफिनेशंस क्या होता है, सबका अपना अपना तरीका कि कोई किसी चीज़ को कैसे समझ रहा है, वो उसकी खुद की समझ है डेफिनेशन. पर हम जो किताबों में चीज़ें पढ़ते हैं वो कई बार लोगों द्वारा लोगों के हिसाब से मोल्ड हो चुकी होती है, राइट. बट यहाँ पे क्या है, ये नई चीज़ है, किसी को नहीं पता. जब हम कोई नई चीज़ करते हैं तो सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन होती है. लाइफ की अलग डेफिनेशन होती है, चीज़ों को लेकर समझने और सीखने की अलग होती है. इसकी इससे अच्छी डिटेल में डेफिनेशन हो सकती है. बट आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो एंड लर्न अबाउट कि वॉट इट इज़. तो अभी हम बेसिक सिंपल पढ़ेंगे. समझ आ रहा है क्या लिखा है कि कैप्शन हमें डिटेल बताता है, पोस्ट की, पेज की डिटेल बताता है, प्रोडक्ट की डिटेल बताता है, और हमें बताता है इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू कनेक्ट द ओनर. ठीक है, प्लस द हैशटैग्स एंड टैग यूज्ड हेल्प्स अस गेट ऑन FYP. अब FYP पता है आप लोगों को क्या होता है? फॉर यू पेज. फॉर यू पेज क्या होता है, वो हर एक पर्सन का अलग अलग फॉर यू पेज होता है, जिसमें वो जिस तरीके की रील्स देखता है, जिस तरीके की पोस्ट देखता है, उसी तरीके की उसको सजेस्ट की जाती है इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से. तो उसको हम बोलते हैं फॉर यू पेज. ठीक है, तो जब हम कोई हैशटैग्स लगाते थे, तो अब आपने अपनी पोस्ट में लगा रखा है हैशटैग दिल्ली, ठीक है, तो अब कोई क्या करता है कि जब कोई इंस्टाग्राम पे हैशटैग दिल्ली में सर्च करेगा तो आपकी पोस्ट वहां पर आएगी, भले ही सबसे नीचे आए, क्योंकि वो टॉप पे वो पोस्ट दिखाते हैं जिन पे ज़्यादा लाइक होता है. बट स्टिल आपकी उस हैशटैग दिल्ली के अंदर अगर कोई देखेगा तो आपकी पोस्ट दिखेगी. ठीक है, या जैसे आप वहाँ गए, आप सिंगापुर गए, ठीक है, आपने मरलायन, वहाँ पे है एक बहुत फेमस स्पॉट है, आपने वहाँ पे फोटो क्लिक करी और हैशटैग मरलायन के नाम से आपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी पब्लिकली. तो मान लो मैं मरलायन की इमेजेस ढूंढ रही हूँ तो मुझे आपकी पोस्ट दिख जाएगी, राइट. तो ऐसे करके उसकी रीच बढ़ती है, लोगों तक पहुंचती है. तो हैशटैग्स दैट्स वाई नेसेसरी है. अब टैग्स भी आने लग गए हैं. अभी हैशटैग्स और टैग्स के बीच में डिफरेंस हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में.
ठीक है, तो समझ आ गया कि कैप्शन नेसेसरी क्यों है। कैप्शन बॉडी, देखो कैप्शन बॉडी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कैप्शन बॉडी होता क्या है। ठीक है, कैप्शन बॉडी मतलब कैप्शन एक्चुअली में क्या दिखता है, क्या क्या उसका कंटेंट होता है। ठीक है, कैप्शन बॉडी मीन कंटेंट ऑफ कैप्शन। जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा ऐसा डिटेल का टॉपिक नहीं, डिटेल वाली चीज़ें भी नीचे हैं, अभी सिंपल चीज़ें। देखो सबसे पहले हमारा होता है टेक्स्ट, सॉरी टेक्स्ट तो होता ही है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो लाइन होती है, फर्स्ट बोल्ड लाइन होती है हमारी, डिस्क्राइबिंग द पोस्ट। डिस्क्राइबिंग नहीं मतलब अट्रैक्टिंग द पोस्ट, डिस्क्राइबिंग भी लिख सकते हैं। नॉर्मल, फिर आता है हमारा नॉर्मल सब टेक्स्ट। ठीक है, डिटेलिंग द पोस्ट, फिर थोड़ा सा स्पेस आता है यहाँ पे, फिर आता है फॉर मोर इन्फो कॉन्टेक्ट अस, फिर यहाँ पे फ़ोन नंबर। ठीक है, या फिर उनकी वेबसाइट और फ़ोन नंबर यहाँ पे लिखा होता है +91, अब XYZ जो भी होगा उनका, और यहाँ www.com कि कैसे कोई कनेक्ट करे। उसके बाद हमारे आ जाते हैं यहाँ पे हैशटैग्स, हमारे आ जाते हैं 15 सेट ऑफ हैशटैग्स आते हैं, लिख लो ये चीज़। फिर इसके नीचे हमारे टैग्स आते हैं, वो भी आप 10 to 15 लिख सकते हो डिपेंडिंग। अब समझ आ गया कि क्या है। देखो पहले टेक्स्ट ऐसे आता है, जैसे अभी मैंने यार स्क्रीनशॉट में लगाना भूल गई, अदरवाइज मैं आपको दिखाती कैप्शन। रुको, अगर हो सके तो मैं इसमें दिखा देती हूँ। अरे शिट, हाँ। तो कैप्शन हुक, अभी कैप्शन हुक में ही लिख लूँ क्या मैं? कैप्शन हुक वैसे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। कैप्शन हुक का मतलब होता है कि हम पोस्ट से किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कह रही है मैंने गलत टॉपिक लिख लिया, इसको मुझे अभी नहीं समझाना था, आगे वाली नेक्स्ट वीडियोस में समझाऊंगी मैं। तो अभी हम कैप्शन बॉडी को ही इसमें डिस्क्राइब कर देते हैं, हुक की जगह हम बॉडी कर देते हैं। देखो जैसे कि मान लो अभी ट्रैवल एजेंसी को लेकर ही हम चलते हैं। मान लो आपने कोई रील बनाई, किसकी रील बनाई आपने? मान लो वियतनाम की बनाई। तो आप जब वियतनाम की रील बनाओगे तो उसके नीचे कैसा कैप्शन लगेगा? पहले तो वन लाइनर एक कैप्शन होगा, वन लाइनर बोल्ड कैप्शन, जो बताएगा, क्या बताएगा कि रील जो है वो किस बारे में है। फिर हमारा एटलीस्ट 15 to 20 वर्ड्स का पैराग्राफ होगा, स्मॉल, डिस्क्राइबिंग द वीडियो। फिर 15 to 20 वर्ड्स का पैराग्राफ होगा, वाई चूज ABC एजेंसी फॉर बुकिंग ट्रिप टू वियतनाम। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा फॉर मोर इन्फो, वही सेम जो मैंने बताया था, फ़ोन नंबर, वेबसाइट, कनेक्ट करने के लिए क्या क्या है। उसके बाद हमारे आएंगे हैशटैग्स। अब हैशटैग में ध्यान रखो, 1 2 3 3 हैशटैग तो होंगे। हैशटैग ट्रैवल एजेंसी, हैशटैग हमारा क्या बोलते हैं ABC एजेंसी का नाम, हैशटैग फिर इसी एजेंसी से रिलेटेड एक और हैशटैग। ये 3 जो हैशटैग्स होंगे, ये तीनों हैशटैग्स कॉमन जाएंगे। 10 आप रील डाल रहे हो, महीने में कितनी भी रील डाल रहे हो, ये 3 हैशटैग कॉमन जाएंगे। इसके बाद
इसके बाद आप वियतनाम की पोस्ट है, थाईलैंड की पोस्ट है, बाली की पोस्ट है, उसके ऊपर बचे हुए 10-12 हैशटैग उस पे नीचे के चेंज होते जाएंगे, हर हर अलग पोस्ट में हैशटैग्स चेंज होते जाएंगे। और टैग्स में आप डालोगे सिंपल थाईलैंड, कोई सर्च करेगा या थाईलैंड में जो भी सॉरी यार वियतनाम कर रहे हैं ना, चांग माई सर्च करेगा, हनोई सर्च करेगा, ठीक है। तो आप सीधा सीधा बस टेक्स्ट लिख के डाल दोगे तो वो हो जाते हैं हमारे टैग्स। इतना समझ आ गया है कि नहीं? एक बार इसको पढ़ो, बता रही हूँ मैं। तो समझ आया कुछ कि नहीं आया? हाँ ठीक है, हो गया। चलो जी, देखो बात ये थी, क्या कर रहे थे हम? तो अब देखो हमें यह समझ आया कि वन लाइनर बोल्ड कैप्शन, फिर हमें डिस्क्राइबिंग द वीडियो 15 to 20 वर्ड पैराग्राफ, फिर 15 to 20 वर्ड पैराग्राफ व्हाई चूज दिस एजेंसी, फिर फॉर मोर इन्फो और ट्रेवल। अब देखो कई लोग बोलेंगे यार इतना बड़ा कैप्शन हो गया, कौन पढ़ेगा कैप्शन इतना बड़ा? नहीं पढ़ते लोग कैप्शन इतना बड़ा, आई नो दैट, बट स्टिल अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी चीज को, हम 2 दिन 3 दिन में वीडियो डाल रहे हैं, तो वी नीड टू बी कैप्शन हमें चाहिए कि ढंग का हो, ठीक है। दूसरी चीज कि जब आप क्या बोलते हैं देखते हैं, आप कोई मीम की भी रील देखते हैं ना, तो मीम में भी डिटेल में उनका कैप्शन होता है, उस पेज के बारे में होता है, उनकी डिटेल होती है, हैशटैग्स होते हैं, इतना तो होता ही होता है, ठीक है। दूसरी चीज कि यहाँ पे अगर हम देखो, दूसरे पेन से लिखती हूँ, समझ ही नहीं आएगा तुम लोग को, ठीक है। देखो वन लाइनर कैप्शन इज नेसेसरी, वन लाइनर कैप्शन फॉर मोर इन्फो और हैशटैग्स या टैग्स, इन तीनों के बिना तो कैप्शन होगा ही नहीं। उसके बाद आप कुछ भी डिटेल घुसाना चाहो, डालना चाहो, वो अप टू यू है, ठीक है, वो अप टू यू है। जितना कभी कभी क्या होता है कि पैराग्राफ्स वाला होता है, उसमें वन लाइनर कैप्शन नहीं होते, वो तरीके तरीके के कैप्शन होते हैं, वो अभी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बट बेसिक इतनी चीज समझो कि कैप्शन बॉडी क्या होती है, कैसी दिखती है और उसमें क्या क्या नेसेसरी होता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि कैप्शन समझ तो गए, ये बनाए कहाँ से, खुद से कितना लिख लेगा? लोग बोलेंगे कि भाई हम कॉपीराइटर तो है नहीं, हम ये तो नहीं करते, ठीक है। बात क्या है, वेयर एंड हाउ टू मेक कैप्शंस। देखो मैं 2-3 चीजें बता रही हूँ। सबसे पहले चैट जीपीटी ले लो, खुद से लिख सकते हो तो खुद से ले लो, बट देखो उसको तरीके से लिखने के लिए यू नीड चैट जीपीटी। These are the 3 things that I use to make the captions, okay? अभी मैं prompt भी दूंगी captions के लिए, सारी चीजें नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और अभी तक जो वीडियो देख रहा है आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्किप कर दो, आई डोंट केयर, बट अभी ये वाला पार्ट जरूर देख लेना, वेयर एंड हाउ टू मेक कैप्शंस, राइट। चैट जीपीटी से व्हाट आई डू, आई यूज प्रॉम्प्ट एंड मुझे कैप्शन बॉडी मिल जाती है। I use this to bold the one liner thing, bold one liner thing, ठीक है। स्टिकी नोट्स पे क्या होता है, स्टिकी नोट्स में हम अपना ये जो पूरा कैप्शन बना के इस पे तैयार करते हैं, कैप्शन बनाकर एडिट करते हैं। अब देखो मैं कैप्शन फोन पे तो बनाती नहीं हूँ, मैं हमेशा लैपटॉप यूज करती हूँ, आप भी पीसी यूज करेंगे, तो स्टिकी नोट्स आपके पे होगा, आप सर्च कर लेना, स्टिकी नोट्स मिल जाएगा आपको,
वो ईजी रहता है। ईजी कैसे रहता है कि आप वहाँ पे बनाते रहते हो, प्लस करके बनाते रह सकते हो, एडिट कर सकते हो उस पर, ठीक है। और जो फाइनल हो कॉपी पेस्ट करके आप शेड्यूल कर दो, राइट। आप स्टिकी नोट्स की जगह नोट पैड यूज़ कर सकते हो, वर्ड यूज़ कर सकते हो, पर इतना क्यों करना जब स्टिकी नोट इज़ वेरी सिंपल, छोटा सा आ जाएगा, आप कम से कम दूसरी टैब भी खोल के यूज़ कर सकते हो ना। तो ये टेक्स्ट है। ये टेक्स्ट क्या होता है, आप बस गूगल पे जाना, सर्च करना ये text.com। ये कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है, जस्ट मैं बता रही हूँ। वहाँ पे आपको जो भी टेक्स्ट बोल्ड करना वो लिखना, उसमें 2-3 टाइप के फॉन्ट्स होंगे। मैं फर्स्ट वाला ज़्यादा यूज़ करती हूँ और थर्ड वाला, ठीक है। तो आप वहाँ से बोल्ड कर लेना, कॉपी करना, उसके बाद स्टिकी नोट में पेस्ट कर देना, ठीक है। दूसरी चीज़ कि चैट जीपीटी से मैं क्या करती हूँ, प्रॉम्प्ट यूज़ करके कैप्शन बॉडी बनाती हूँ। अब हम ये सीखेंगे कि कैप्शन बॉडी मैं प्रॉम्प्ट यूज़ करके कैसे बनाती हूँ, ठीक है। जगह कहाँ है भाई, जगह 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 है, मैंने खाली पेज ही नहीं छोड़ा। ऊपर वाले को खाली कर देते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को खाली कर देते हैं। थोड़ा स्किप कर लो वीडियो को, थोड़ा सा, मुझे भी जगह चाहिए थोड़ी सी। ये इरेजर की थिकनेस नहीं हो रही, सिर्फ उसकी थिकनेस हो रही है टेक्स्ट की, विच इज़ वेरी रॉन्ग। एक मिनट दो मुझे। ठीक है इतना, चलो। वहाँ पे आप जाओ चैट जीपीटी पे, उसके बाद वहाँ पे आपको डालने हैं 2-3 प्रॉम्प्ट। 10 वन लाइनर कैप्शन, लिख लो इसको, ऑन, ठीक है, ठीक है। 10 वन लाइनर कैप्शन ऑन। अभी हम 3 तरीके के सीखेंगे। पहला है नॉर्मल वन लाइनर, दूसरा है फेस्टिवल, यहाँ पे मैं फेस्टिवल डाल देती हूँ, और तीसरा है हमारा क्या बोलते हैं पैराग्राफ वाला, जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ठीक है। 10 वन लाइनर कैप्शन ऑफ ऑन वियतनाम ट्रैवल। अब यही यूज़ हो सकता है कि जैसे ज्वेलरी ब्रांड है, ऑन गोल्ड गोल्ड नेकलेस, ठीक है, ऐसे करके। तो आपको 10 तरीके की कैप्शन दे देगा, फिर आप यहीं पे मॉडिफाई कर लो, फॉर दिस एजेंसी, फॉर दिस ज्वेलरी ब्रांड। तो वो क्या करेगा, उस वाली ज्वेलरी ब्रांड का नाम भी इसी कैप्शन के बीच में लगा के दे देगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जब हम फेस्टिवल कैप्शन बनाने, तो हमें क्या करना है, 10 वन लाइनर कैप्शन ऑन रक्षाबंधन, फॉर कौन सी ब्रांड, फॉर ज्वेलरी ब्रांड, ठीक है, फॉर स्टोन ब्रांड, या फॉर एनजीओ। तो हमेशा वो 10 का बार हमको लेके चलना है। तो 10 जब आएंगे तो आप उनको, उनमें से जो भी ठीक लगे आप वो उठाओ, उसको ये टेक्स्ट में लेकर जाओ, बोल्ड करो और स्टिकी नोट में फर्स्ट लाइन में पेस्ट कर दो। फिर सेकंड और नीचे हमारे सब टेक्स्ट आएंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, 10 to 15 वर्ड्स पैराग्राफ्स ऑन डिस्क्राइबिंग ब्यूटी ऑफ वियतनाम, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद हैशटैग्स के लिए भी आप क्या करोगे कि 15 सेट ऑफ पॉपुलर हैशटैग्स ऑन इंस्टाग्राम फॉर वियतनाम। समझ आ गया क्या करना है, बस बस यही काम करना है हमें। ये टेक्स्ट से हमारा क्या होगा, बोल्ड, चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट, और स्टिकी नोट में एडिट।
3 समझ आ गया कैसे कैप्शन बनाना है, कैसे नहीं बनाना है। मैं सोच रही हूँ एक वीडियो लेकर भी आऊँ जिसमें मैं बना के दिखाऊँ, चाहे वो 2 मिनट की वीडियो हो। पर बात ये है ना कि पीसी में इनकॉग्निटो खोलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरी सारी डिटेल होंगी, मेल आईडीज वगैरह, इसलिए अभी आई एम नॉट प्रिपेयरिंग दैट। या फिर मैं एक पर्सनली इसके लिए बना ही लूँगी, जिसमें हम ये चीज़ भी पढ़ेंगे, सारा फेसबुक का डेटा पढ़ेंगे, इंस्टाग्राम पढ़ेंगे, क्योंकि कई चीज़ें हैं। तो अभी तो ये जो कोर्स चल रहा है ये जस्ट हमारा अभी समझने वाला टाइम है, राइट। अभी हम प्रैक्टिकल पे फोकस नहीं कर रहे हैं, थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ रहे हैं, अभी समझ रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें और जो प्रॉम्प्ट मैंने ऊपर बताया, बैक करो वीडियो को, उसको लिख लो, जो मैंने बोला है ट्रांसक्राइब कर लो, एनीथिंग डू, ठीक है, उसको लिख लो। बिकॉज वो सारे प्रॉम्प्ट मैंने खुद ही निकाले हैं, मुझे किसी ने नहीं बताया, तो इट्स अ चीट कोड। चलो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम हैशटैग्स टैग्स के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे, प्लस डिफरेंट टाइप ऑफ कैप्शन समझेंगे। अभी हमने एक ही टाइप का कैप्शन समझा है, ठीक है। चलो हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।